इसमें भी क्या है, एक पहले से कुआं है, कुएं को जब खोदा ना, खोदने के बाद में क्या निकला, मिट्टी, मिट्टी से निकला, तो उस कुएं के चारों तरफ में ही क्या कर दिया, कुएं के चारों तरफ में क्या कर दिया, उस मिट्टी को फैला दिया, उसी के रिंग के आकार का, यानी कि वलय के आकार का। तो उसका जो पहले से कुआं था, उसका जो व्यास दिया था 3 मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ। कुएं की गहराई, और गहराई कितनी थी, यहां से यहां तक की गहराई 14 मीटर था, ठीक है, और व्यास 3 मीटर, त्रिज्या जिसको हम R1 माने हैं 3/2 मीटर। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, मिट्टी से बने हुए वलय की त्रिज्या जो थी, यानी कि यहां से यहां तक जो बना वो कितना बना था, 4 मीटर। 4 मीटर ये हुआ, लेकिन ये पूरा वलय बना ना, तो इसका यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या होगी। तो ये जो त्रिज्या है, यानी कि इसके त्रिज्या को और इसके त्रिज्या को, दोनों चौड़ाई को, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 3/2, यानी कि 8 प्लस 3/2 यानी 11/2 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पर कुएं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बने हुए बांध का आयतन, ठीक है। तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, एच, एच मतलब बड़का वाला एच, क्योंकि बड़ा वाला कुआं है तो कुआं का एच, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, पाई से हम पाई को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बच गया क्या, 3/2 का स्क्वायर, यानी कि R1 हमारा 3/2 था, तो 3/2 का स्क्वायर और गुना में 14 और बराबर में 11/2, यानी कि अब ये 11/2 का स्क्वायर और माइनस में 3/2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए, 11/2 का स्क्वायर यानी कि 121/4 और माइनस में 3/9/4 गुना में एच। अब यहाँ देख लो 9/4 ये भी आ गया, इसका हम यहाँ पर बटा पर का घटाव कर लिए, 121 माइनस में 9/4 यानी कि 112/4। इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हारा क्या बच गया है, 14 गुना 9 और बराबर में इधर बच गया एच, और इधर जो 112 है इधर गुना में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं हम, 3 से कटेगा, गुना कर लेते हैं, इसको क्या कर, 14 नमा 126 और बटा में क्या हो जाएगा 112, 63 दूना 126 यानी कि 63 और नीचे आ गया 56, बराबर में क्या आ गया एच, यानी कि एच बराबर जो है हमारा 63 बट्टा में 56। अब इसको हम 7 से काट देंगे, 7 9 जा 63 और 7 8 जा 56, यानी कि 9/8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, यानी कि ये कितना आ गया 1.125 मीटर आ गया आपका क्या, इस वाले वलय की ऊंचाई। धन्यवाद। इस क्वेश्चन में है कि घनाभाकार का विमाएं दिया हुआ है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, उसी घनाभ के आकार का इस सिक्का को पिघलाने के बाद में बनाना है। जिस सिक्का का व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या हम निकाल लेंगे बाई 2 करके 0.875। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या, कितने सिक्कों की संख्या को हम घनाभाकार में बदलेंगे, जबकि उसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा 5.5, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिक्कों की संख्या गुना सिक्कों का आयतन, यानी कि सिक्कों की संख्या आपको मालूम है नहीं, तो सिक्कों की संख्या क्या मान लिए, n, यानी कि n इंटू सिक्कों का आयतन बराबर घनाभाकार का आयतन। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या n गुना आयतन का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर h बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो अब हम यहां से देख लेते हैं, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितना है हमारा 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और यहां जो बच गया पाई r1 स्क्वायर h, यानी कि पाई r1 कितना है हमारा, ये 0.875 इंटू में h कितना है, h कितना दिया हुआ है, h इसका दिया हुआ है आपको 2 mm, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, 0.2। अब हम यहां से क्या करते हैं देख लीजिए, 5.5 गुना 10 गुना 3.5 और बट्टा में 22/7 गुना में 0.875 और गुना में 0.2। तो यहाँ पर क्या बच गया 3.5 और बाई में बच गया 0.050 इंटू 0.2, यानी कि आ जाएगा 0.20100 और इंटू में 0.875, ठीक है। तो अब यहाँ से 3.5 और बाई में इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.00875। अब हम इसको ले लेते हैं 3.5 बाई में 875 और इंटू में 1 2 3 4 5 0, ठीक है। तो जब हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 0/875। जब आप इसको भाग देंगे तो 400 आ जाएगा, यानी कि कुल सिक्कों की
संख्या जो होगा कितना हो जाएगा 400। देखो इसमें क्या है, एक बर्तन है जो बेलन के आकार का है जिसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है। उस आइसक्रीम जो भरा हुआ है, आइसक्रीम निकाल निकाल करके किसमें डाल रहा है, शंक्वाकार के आइसक्रीम वाले जो खाने वाला होता है उसमें, जिसमें डालने के बाद में ऊपर से एक और आकार बन जाता है, कौन सा, अर्धगोले का आकार, ठीक है। पहले वाला जो बेलन के आकार का जो बर्तन है, उस बेलन के आकार का ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, और व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 12, त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। शंकु के आकार वाला जो पूरा आकृति है उसका जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और व्यास जो दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या निकाल लिया हमने 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में यहां पर यह पूछता क्या है कि इस वाले आइसक्रीम को निकालने के बाद कितने ऐसे आइसक्रीम भरा जाएगा, मतलब कि आइसक्रीम का संख्या निकालना है कि इसमें जो क्वांटिटी है, इस पूरे क्वांटिटी से कितने शंकु के आकार वाला आइसक्रीम हम भर सकते हैं। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, क्यों, क्योंकि शंकु का आयतन शंकु यहां तक है और ऊपर में जो है क्या है, अर्धगोला का फिगर है, तो उस अर्धगोले का आयतन भी हम दोनों को जोड़ करके बराबर में इस वाले बेलन का आयतन बराबर कर देंगे। तो वही यहां पर किए हैं, n इंटू 1/3 पाई r 2 का स्क्वायर है। R2 क्यों, क्योंकि हमने शंकु के आकार वाले का त्रिज्या माना है R2, तो R2 का स्क्वायर h प्लस में 2/3 पाई r2 का क्यूब। यहां से फिर हमने क्या किया, पाई r1 स्क्वायर h कर दिया। n इंटू पाई यहां से कॉमन ले लिए हम, तो 1/3 r2 का स्क्वायर प्लस में 2/3 इंटू r2 का क्यूब, ये बच गया। यहाँ पर पाई r1 का स्क्वायर इंटू h। अब इस पाई से इस वाले पाई को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाद में ये इतना बच गया, यहाँ n बच गया, तो n ही हमको निकालना है, तो n बराबर हमने क्या किया, r1 का स्क्वायर h और बट्टा में 1/3 यानी कि r2 का स्क्वायर h प्लस में 2/3 इंटू में r2 का क्यूब। अब यहाँ से हम सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे क्योंकि हमको सारा वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो r1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर मीन्स टू से 6 गुना 6 और गुना में ऊंचाई यानी कि 15 बट्टा 1/3 यहां से कॉमन ले लेंगे हम। उसके बाद r2 का स्क्वायर कितना, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू में h कितना है 12 और प्लस में क्या आ जाएगा 2 इंटू में r2 का क्यूब यानी कि 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब यहां से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए 6 छक्का 36 गुना में 15 और बट्टा में आ जाएगा 1/3 और गुना में आएगा 3 तिहाई 9 और 12 नवा 108 प्लस 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18 18 तिहाई 54 यानी कि 54 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 36 गुना 15 और बट्टा में 1/3 और गुना में इन दोनों को जोड़ते हैं हम 108 और प्लस 54 तो कितना हो जाएगा 162। अब इस 3 से हम इसको क्या कर देंगे 3 5 जा 15 और 1 2 3 4 जा 12 यानी कि 36 गुना 15 और बट्टा में आ जाएगा 54। फिर यहाँ पर हम इसको काटेंगे 18 से 18 दूनी 36 18 तिया 54 यानी कि क्या आ गया हमारा 15 दूना 30 और बट्टा आ गया 3 से 3 दहाई का 30 यानी कि कुल शंक्वाकार की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10। ठीक है, धन्यवाद।